अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, जिसके मैं होती हूँ। आज हम जा रहे हैं नेस्टो अपना घर का सामान लेने के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे भी शेयर की जाए। सॉरी। तो हमने फिर यहाँ पर नेस्टो जाने का फ़ैसला किया कि हम नेस्टो चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर करूँगी इस चीज़ को। तो हम लोग गए नेस्टो। ये आप देख रहे होंगे सामने नेस्टो काफ़ी अच्छा था। आज बहुत रश नहीं था नेस्टो में। तो नॉर्मली हम जो अपनी शॉपिंग पॉइंट है चेंज करते रहते हैं, लाइक हम कहीं से भी शॉपिंग कर लेते हैं जो हमें करीब पड़ता है, हम वहाँ से जाके शॉपिंग कर लेते हैं घर की। और मैं सोचती हूँ कि पहले जब हम लोग अपने घरों में होते थे तो हमें बाहर शॉपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था कि हम किस तरह शॉपिंग करेंगे, क्या क्या चीज़ लेनी होती है, किस तरह यूज़ करनी होती है, किस तरह पैसे खर्च करने होते हैं। तो यहाँ पर आके हम लोग जब यूएई में आए तो यहाँ पर जब हमें बाहर ग्रॉसरी करनी पड़ती है तो फिर आज जाके हम ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आगे जाके हमें अपने घरों की ग्रॉसरी लेने में परेशानी नहीं होगी, ख़र्चा करने में परेशानी नहीं होगी। ख़र्चा करने की बात करें तो मैं बहुत ही खर्च करती हूँ। लाइक मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम मतलब लाइक कोई भी चीज़ मैं देखती हूँ मुझे होता है कि मैं ये ले लूँ। जब मैं वाला ले लेती हूँ तब मुझे होता है कि अब तो ये यूज़ में नहीं है और वो पड़ी रहती है और वो सालों पड़ी रहती है। सालों बाद मुझे याद आता है कि ये चीज़ मैंने ली थी, तब जाके उसको मैं निकालती हूँ, यूज़ में होती है तो यूज़ करती हूँ, नहीं तो वो फेंक देती हूँ। तो इस तरह मैं बहुत ही फ़िज़ूल ख़र्च करती हूँ। सब मुझे कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल ख़र्च करती हो, पर मैं जब बाहर जाती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है तो मुझे ले लेनी चाहिए। क्या पता नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ यहाँ पर तो ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल ना हो, तो इसलिए फिर मैं वो चीज़ को बाय कर लेती हूँ। तो उसके उस चीज़ को बाय करने का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, लेकिन यह है कि मेरा शौक़ पूरा हो जाता है कि मैंने जो चीज़ पसंद की थी वो मैंने ले ली। तो ज़्यादातर यहाँ पर मुझे आर्ट का बहुत शौक़ है, तो आर्ट की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ले लेती हूँ। कभी मैं आपसे भी शेयर करूँगी अपना आर्ट। मतलब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन नॉर्मल थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है काफ़ी स्वीट जैम, नोटेला और चॉकलेट्स ये पड़ी हुई थी, तो मुझे बहुत पसंद हैं। आपको पता ही है कि मुझे बहुत पसंद है और मैं जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। बट इस दफ़ा मैंने कुछ नहीं लिया चॉकलेट्स में, क्योंकि मुझे करना है अपना वेट कम। आपसे मैं अपनी वेट जर्नी भी ज़रूर शेयर करूँगी जब मैंने अपना वेट कम किया, और काश मैं अपना वेट कम कर लूँ। और ये कभी हो नहीं सकता कि मैं कम कर लूँ, क्योंकि जब भी मैं कुछ खाने पीने की चीज़ देखती हूँ मैं नहीं रह पाती, मैं वो चीज़ खा लेती हूँ और बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि कम खाऊं, पर मैं नहीं खा पाती। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग की, हमें बहुत चीज़ें अच्छी लगी, हमने वो ली। और लेना हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी कुछ बाय कर लिया था। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी। लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें और सबको जो है बोलें कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें। आप भी करें ज़रूर जो देख रहे हैं। उम्मीद है आपको आगे भी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। एक और बात भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरी आपी जब मेरे साथ जाती होती थी शॉपिंग करने के लिए, तो शॉप वाले को मैं जब भी कुछ चीज़ देखती थी मुझे नहीं पसंद आती थी, तो मेरी आपी उनको एक बात बोलती होती थी कि आपकी शॉप में जो नहीं बिकता वो इसको दिखा दे, इसको पसंद आ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती हैं, लेकिन आपको वो अच्छी लगती हैं। सम टाइम कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है।
कीमची हमने लिया, बहुत अच्छा था। आपसे भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी इसके रिव्यूज़। और यहाँ पर पास्ता था, इंस्टेंट पास्ता, ये भी मैं आपसे इसके रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर ये बहुत एक्सपेंसिव है, 8 दिरहम का था, लेकिन मुझे एक्सपेंसिव लगा 8 दिरहम भी, क्योंकि इतना सा डब्बा और इतना महंगा, मुझे बहुत महंगा लगा। और यहाँ पर हमें मिल गए पापड़, जो बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, वो लोगों को पसंद है। मेरी आपी कहती थी बचपन में अपने कि अब्बू मुझे वो चीज़ ला के दें जो मुंह में शोर करती हो, जो खाते हुए दांतों के नीचे आए और शोर करे, तो वो थे जी पापड़। मेरी आपी को पापड़ बहुत पसंद थे। यहाँ पर मैंने ले लिया रसमलाई, शान की, पाकिस्तानी ब्रांड है, आप सबको पता ही होगा। तो शान, जब मैं रसमलाई बनाऊंगी आपसे ये रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। यहाँ पर हमने ले लिया मैदा हम लोग बहुत कम चीज़ों में यूज़ करते हैं। लाइक जैसे हम पास्ता वगैरह बनाते हैं तो उसमें उसका सॉस बनाने के लिए हम मैदा यूज़ करते हैं घर में। मैदे का सॉस बनाना भी आपको कभी बताऊंगी, कमेंट्स में बताइएगा। जिसको सीखना है तो मैं ज़रूर बताऊंगी उनको। और यहाँ पर आ गया ड्राई फ्रूट का एरिया, जो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया। यहाँ पर हो गई हमारी शॉपिंग पूरी, तो हम चले अपने घर की तरफ बिल करवा के। यहाँ पर हम अपने आसमान को एंजॉय करते हुए, अपने थोड़े से रास्ते को एंजॉय करते हुए, गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको पता ही है कि यूएई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और सर्दियों का मौसम यहाँ पर ऐसा होता है जैसे पाकिस्तान में नॉर्मल गर्मियों का दिन होते हैं। लाइक आपको पसीना नहीं आता, लेकिन गर्मी फिर भी होती है। तो यहाँ का एरिया आपको पता ही होगा, ज़्यादातर लोगों को पता भी है यहाँ पर कितनी गर्मी और कितना अजीब सा ह्यूमिड वाला मौसम होता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी आप दिन में निकलो। तो हम नॉर्मली रात को ही कहीं बाहर जाते हैं तो जाते हैं, क्योंकि रात को फिर थोड़ा बर्दाश्त होता है, लेकिन दोपहर में आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी गर्मी होती है। मैं तो कहती हूँ वो मज़दूरों की हिम्मत है जो यहाँ पर मज़दूर काम करते हैं, इतनी गर्मी में काम करते हैं, जो अपना पूरा टाइम यूएई को दे रहे हैं। उनको भी मैं कहती हूँ कि बहुत हिम्मत का काम है उनका कि वो लोग करते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने देखा जी चाँद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था आसमान में, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया आप सबके लिए। मैंने कहा तो यहाँ पर आ गया हमारा सारा सामान, जो काफ़ी ज़्यादा था, जो हमारा मतलब 1 मंथ तक चल जाता है। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करिएगा, बेल आइकन को मत दबाना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।